नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक इंस्टीट्यूशन की जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो हमारे न्याय और हक का सबसे मजबूत किला है। तो चलिए आज इसी की शक्तियों और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर देश की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार किसी कानून पर आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? या मान लीजिए किसी को लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके बुनियादी अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तब आखिरी दरवाजा कौन सा खटखटाया जाता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम क्या है? वो है हमारे संविधान की रक्षा करना। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र का वो मजबूत पिलर है जिसने सब कुछ थाम रखा है। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश में कानून का राज चलेगा, किसी एक इंसान या सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये पक्का करता है कि भाई रूल्स ऑफ द गेम सबके लिए बराबर हों, और ये इतना पावरफुल है कि ये संसद के बनाए कानूनों को भी रद्द कर सकता है अगर वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के खिलाफ जाते हों। अच्छा, तो ये इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन बना कब और कैसे? आइए जरा इसके इतिहास में चलते हैं। तारीख थी 28 जनवरी 1950, यानी हमारे गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बदली थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। अब भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा था और उसे एक ऐसी अदालत चाहिए थी जो उसके अपने संविधान को बचा सके। इसने ब्रिटिश राज के फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ली। हमारे संविधान का आर्टिकल 124 इसे देश का एपेक्स जुडिशियल बॉडी बनाता है, मतलब सबसे ऊंची अदालत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, फाइनल। देश की हर दूसरी अदालत को वो फैसला मानना ही पड़ता है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अब अपने इस बड़े रोल को निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई तरह की शक्तियां मिली हुई हैं। लीगल भाषा में इन्हें ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। हाँ, तो ये शब्द हैं ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी और रिट। सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं ना, पर घबराइए मत, इनका मतलब बहुत सिंपल है। चलिए इनमें से 2 सबसे जरूरी वाले समझते हैं। देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया। और दूसरा है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों को दोबारा जांच सकता है, एक तरह से फाइनल अपील सुनने का हक। और अब आती है इसकी शायद सबसे बड़ी ताकत, आर्टिकल 32। ये हम सबको, हर नागरिक को एक सुपर पावर देता है, और वो ये कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये कोई मामूली अधिकार नहीं, ये एक गारंटी है, और यही ताकत सुप्रीम कोर्ट को हम सबका असली प्रोटेक्टर बनाती है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करता कौन है? आइए अब उन जजों के बारे में जानते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। जरा इस बात को सोचिए, हमारे इतने बड़े देश 140 करोड़ लोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद सिर्फ 34 जजों के हाथ में है। इनमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये सिर्फ जज नहीं हैं, ये हमारे देश के सबसे अनुभवी और काबिल लीगल माइंड्स में से कुछ हैं। अच्छा, तो ये जज बनते कैसे हैं? प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे सीनियर जजों का एक ग्रुप, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, वो कुछ नामों की सिफारिश करता है। इसके बाद भारत सरकार उन नामों पर अपनी मंजूरी देकर उन्हें अपॉइंट करती है। ये तरीका इसलिए है ताकि न्यायपालिका की आज़ादी बनी रहे। पर इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर में ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट हमारी आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? देखिए, यही पूरी बात का निचोड़ है। सुप्रीम कोर्ट एक ग्रेट इक्वलाइजर की तरह है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सरकार भी नहीं। ये इस बात को पक्का करता है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये हमारे लोकतंत्र में पावर का बैलेंस बनाए रखता है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, न्याय के इस सबसे बड़े पहरेदार का रोल भी बदलेगा। तो आने वाले समय में ये हमारे हक की हिफाजत कैसे करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देखना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।